आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सिजेरियन डिलीवरी के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि डॉक्टर आपको किस किस कंडीशन में सिजेरियन डिलीवरी कराने के लिए बोलते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में क्या अंतर होता है। देखिए, वैसे तो किसी महिला का डिलीवरी टाइम 9 महीने का होता है, यानी कि एक महिला 9 महीने में बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन कई बार कुछ कारणों से यह टाइम ऊपर नीचे हो जाता है और जब यह डिलीवरी वेजाइना के थ्रू नॉर्मल प्रोसेस द्वारा होती है तो उसे हम नेचुरल डिलीवरी या फिर नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। लेकिन कई बार यह कुछ कारणों से नॉर्मल नहीं हो पाती है तो उसे हम सी सेक्शन डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं, जिसमें डॉक्टर पेट में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। तो हम जान लेते हैं कि किस किस कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है या फिर किस किस कंडीशन में डॉक्टर आपको सी सेक्शन कराने के लिए बोलते हैं। तो देखिए, 5 ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिसमें किसी महिला का सी सेक्शन या फिर सिजेरियन डिलीवरी किया जाता है। तो पहला है यहाँ पर CS ऑन रिक्वेस्ट। यदि कोई महिला खुद से ही अपना सी सेक्शन या फिर सिजेरियन डिलीवरी कराना चाहती है तो उसका सिजेरियन डिलीवरी किया जाता है। नंबर 2 है रूटीन रिपीट सिजेरियंस। यदि किसी महिला का पहले सिजेरियन हो चुका है तो उसका दोबारा से सिजेरियन किया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद सिजेरियन डिलीवरी का तीसरा मुख्य कारण है डिस्टोसिया। देखिए, कई बार नॉर्मल प्रोग्रेसिव लेबर नहीं हो पाता है, इसके भी कई सारे कारण होते हैं। तो पहले हम इसे जान लेते हैं। देखिए, डायस्टोसिया में मेनली 3 चीज़ें होती हैं जिसे कि हम 3P से याद रखते हैं। पहला P है पावर, दूसरे P से पासेस एंड तीसरे P से पैसेंजर। तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि जो बच्चा होता है उसे हम पैसेंजर मान लेते हैं, क्योंकि उसे यूट्रस से बाहर निकलने के लिए ट्रैवल करना होता है। तो कई बार बच्चे का जो सिर होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिस कंडीशन में वो यूट्रस से बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। दूसरा है यहाँ पर पासेस। पासेस मीन्स रास्ता, यानी कि जो रास्ता होता है, यानी कि जो यूट्रस होता है उसमें जो सर्विक्स होता है वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता, जिस वजह से बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है और हमें सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ जाती है। एंड तीसरा यहाँ पर पावर, यानी कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो यूट्रस के पास पावर होती है तो यूट्रस पूरी पावर नहीं लगा पाता, जिस वजह से बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ जाती है। देखिए, जब किसी महिला का डिलीवरी का टाइम होता है तो उस समय बच्चे को यूट्रस से बाहर निकलने के लिए जो ये सर्विक्स होता है इसका खुलना जरूरी है। तो नॉर्मली ये इस तरह से बंद रहता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर इसे 10 सेंटीमीटर तक खुल जाना चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं खुल पाता है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी द्वारा बच्चे को बाहर निकालते हैं। देखिए, कई बार बच्चे का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि डिलीवरी के समय बच्चा बाहर निकलते समय माँ के सर्विक्स में फंस जाता है, यानी कि उसका शोल्डर या कंधा माँ के सर्विक्स में फंस जाता है, जिसे कि हम शोल्डर डिस्टोसिया कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के जो ब्रेकियल प्लेक्सस होते हैं या फिर उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है और कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है। इसके बाद सिजेरियन डिलीवरी का चौथा मुख्य कारण है एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन, जैसे कि ब्रीच पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन या फिर कोर्ड प्रेजेंटेशन। देखिए, कई बार बच्चे को जिस पोजीशन में होना चाहिए उस पोजीशन में नहीं होता है, जिस वजह से हमें सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे की सिफेलिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ और उसके पैर ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो इसमें भी कई सारी पोजीशन होती है, जैसे कि यहाँ पर है फेसिंग बैकवर्ड हेड फर्स्ट, यानी कि इसमें जिसका सिर है वो नीचे की तरफ होता है, उसका मुंह पीछे की तरफ होता है। तो ये सबसे नॉर्मल पोजीशन बच्चे की होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन कई बार बच्चे का जो फेस होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, तो ये भी एबनॉर्मल पोजीशन होती है। पर आपको इमेज में 4 पिक्चर देखने को मिल रही हैं, ये सभी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, यानी कि बच्चे को जिस पोजीशन में होना चाहिए बच्चा उस पोजीशन में नहीं है। तो पहली इमेज में बच्चे का फेस पहले यहाँ पर आ गया है, दूसरी कंडीशन में ये ब्रो पोजीशन होती है, तीसरी कंडीशन है ब्रिज। देखिए, कई बार बच्चे का जो सर होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके पैर या फिर उसके बटक्स नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो इसे हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं और इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड फोर्थ है शोल्डर पोजीशन। इस कंडीशन में बच्चे का जो शोल्डर होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ये भी एक एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। और देखिए, ब्रिज पोजीशन भी 3 तरह की होती है। एक होती है फ्रैंक ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज में क्या होता है, बच्चे के केवल बटक्स नीचे की तरफ होते हैं जबकि उसके पैर ऊपर की तरफ होता है। एक होती है कंप्लीट ब्रिज, इसमें बच्चे के पैर और बटक्स दोनों ही नीचे की तरफ होते हैं। और एक होती है फुटलिंग ब्रिज, इसमें एक बच्चे का एक पैर नीचे की तरफ लटका होता है जबकि एक पैर इस तरह से मुड़ा होता है, तो इसे हम फुटलिंग ब्रिज कहते हैं। और आपको जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट में ये सभी देखने को मिलता है। देखिए, हमारे सामने एक 24 वीक्स की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है ब्रीच इन प्रेजेंटेशन।
इसका मतलब है कि बच्चे के जो सर है वो ऊपर की तरफ है और बच्चे के जो पैर है वो नीचे की तरफ है। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है या फिर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। और यदि आपको सिफेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि बच्चे का सर नीचे की तरफ है और बच्चे के पैर ऊपर की तरफ है, जो कि एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद लास्ट में सिजेरियन डिलीवरी का पांचवा मुख्य कारण है फीटल डिस्ट्रेस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कई बार बच्चे की जो ऑक्सीजन की या ब्लड की सप्लाई होती है वो किसी वजह से रुक जाती है, जिस वजह से हमें सिजेरियन डिलीवरी तुरंत करनी पड़ती है। तो इसके क्या क्या कारण होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, फीटल डिस्ट्रेस के मुख्यतः 5 कारण होता है। इसमें पहला कारण है प्लेसेंटा प्रीविया। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जो नली होती है या फिर जो प्लेसेंटा होती है वो ऊपर की तरफ होती है। जब हम बच्चे को बाहर निकालते हैं तो पहले बच्चा बाहर निकलता है, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर निकलती है, जिससे आराम से डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कई बार बच्चे के नीचे प्लेसेंटा आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम बच्चे को बाहर निकालते हैं तो प्लेसेंटा या फिर नली पे दबाव पड़ता है, जिससे बच्चे की जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो रुक जाती है। तो इसे हम कहते हैं फीटल डिस्ट्रेस। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। दूसरा है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। कई बार जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें दबाव पड़ जाता है, जिससे उसकी जो सप्लाई होती है वो रुक जाती है और बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तीसरा है मैटरनल हाइपोक्सिया, यानी कि माँ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए या फिर उसकी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। फोर्थ है इम्प्रॉपर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है वो सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे को ऑक्सीजन या फिर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। और इसका पांचवा कारण है एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। ठीक, कई बार जो मदर का ब्लड प्रेशर होता है वो अचानक से काफ़ी बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। तो यह 5 मुख्य कारण होते हैं जिस कंडीशन में किसी फीमेल की सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। और देखिए, जब किसी महिला की सिजेरियन डिलीवरी की जाती है तो उस कंडीशन में जो इंसिजन है या फिर कट है उसे 2 तरह से लगाया जाता है। पहला है वर्टिकल इंसिजन। इसमें इंसिजन को वर्टिकली इस तरह से लगाया जाता है। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल इंसिजन। इसमें इंसिजन या फिर कट को इस तरह से लगाया जाता है। तो नॉर्मली हम इस इंसिजन का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जान लिया है कि किस किस कंडीशन में डॉक्टर आपको सिजेरियन डिलीवरी कराने के लिए बोलते हैं। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी कैसे की जाती है। थैंक यू वेरी मच।